आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और हमारे बीच इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हिमांश जगन। डॉक्टर जगन, ये बताएं कि ये होम्योपैथी दिवस मनाया क्यों जाता है? सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये होम्योपैथी की शुरुआत डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने की थी। उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था। वो उनके फादर एक पोर्सिलेन पेंटर थे, तो उनको 12 भाषाएं आती थी। तो उस समय जब ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन था, तो वो उस समय देखते थे कि उस समय इतनी साइंस इवॉल्व नहीं हुई थी। तो उस हिसाब से हर चीज़ का एक ही मतलब उनके पास ट्रीटमेंट था, वो था कि कोई भी बीमारी होए तो उसका ब्लड वेटिंग मतलब उसका जो ब्लड होता है वो निकाल दिया जाता था। तो ऐसे हैनीमैन सर ने देखते गए तो उन्होंने ऐसा मतलब प्रोसीजर निकाला और ऐसा ट्रीटमेंट निकाला जो कभी भी मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो और प्रॉपरली वो एक ट्रीट भी करे। जैसे दो तरह के रोग होते हैं, एक एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। एक होता है जो तीव्र गति से जाता है और एक होता है जो स्थायी रोग होता है। तो ये होम्योपैथी की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय 1796 में ये होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी। तो उस समय एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्या था, ओल्ड स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट में कि अगर एक चीज़ आपकी ठीक हो रही है तो आपकी दो चीज़ें और ख़राब हो रही है। तो उसकी वजह से ये हैनीमैन सर ने होम्योपैथी को इवॉल्व किया और होम्योपैथी के जो फाउंडर है वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है। डॉक्टर हिमांश, आपसे ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर हैनीमैन को तो गए हुए बहुत वक्त हो गया, उसके बाद होम्योपैथी में वही प्रणाली अपनाई जा रही है या उसमें बहुत सारे और भी विकास हुए हैं? देखिए, हैनीमैन सर का जो डेथ है वो 2 जुलाई 1843 को हो गई थी। उसके बाद से इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं बदली हुई है, बहुत सारी इसमें चेंजेस आए। जैसे ये जर्मनी से इवॉल्व होके अभी तक अगर इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो है होम्योपैथी के डॉक्टर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। और इसमें इतना इवॉल्व हुई है कि जैसे पहले के टाइम में इतनी इस पर रिसर्च नहीं हो रही थी। अभी 2014 से इसका एक अलग मंत्रालय बना है, आयुष मंत्रालय। और उससे पहले जब इसमें और भी बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे हैनीमैन के अलावा, वो थे हेरिंग साहब थे और बोगर साहब थे, जिन्होंने अपनी खुद की एक बायोग्राफी भी लिखी है और इन्होंने अपनी मतलब इन्होंने और बढ़ावा दिया है होम्योपैथी को। तो उसके हिसाब से आज की तारीख में और आने वाले टाइम में और ये इस पे और रिसर्च चल रही है। तो ये होम्योपैथी जो है ये इतनी फ़ायदेमंद और सस्ती और सरल चिकित्सा पद्धति है जिससे आम जनता के बीच में विश्वास और बढ़ा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। डॉक्टर हिमांश, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एलोपैथी की दवाएं मुसीबत में काम आती है, यानी आपको सर दर्द है या कोई चीज़ है तो पेन किलर या सर्जरी या कई चीज़ें, होम्योपैथी की मीठी दवाइयाँ असर नहीं करती। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर दवाई सही है होम्योपैथी की तो वो इतना जल्दी उसका असर आता है। और होम्योपैथी की सबसे अच्छी चीज़ है कि एक जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, एक्यूट में तो काम करती है, पर अगर किसी को कोई क्रॉनिक केस हो गया है तो उसमें अगर कोई आपको बचा सकती है या आपके लिए कोई सबसे अच्छी चीज़ है वो होम्योपैथी है। इसमें सारी चीज़ें जिनका मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई इलाज नहीं है, उसमें इतना अच्छा इसके रिजल्ट देखे गए, चाहे वो सोराइसिस के हो, चाहे वो पाइल्स के हो। मतलब अगर कोई चीज़ अगर क्योर हो सकती है बिना सर्जरी के तो वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में होगी। ये बताएं कि ये मीठी दवाइयाँ दरअसल काम कैसे करती हैं? ये मीठी दवाइयाँ इसलिए काम करती है और इसके अंदर देखिए, जो मीठी दवाइयाँ जो ये तो होते हैं ग्लोब्यूल्स, इसके ऊपर जो दवाई डाली जाती है वो होता है इसका मेन सार। तो ये जो मतलब जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ये तो छोटी छोटी होती है, बट इनकी जो मेडिसिन इसके ऊपर डाला जाता है, एक तो होता है पोटेंसी में जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल यूज़ किया जाता है वो होते हैं 30, 200 और लास्ट में 1 ml। बाकी उसके भी होता है ऊपर 10 ml होता है, CM होता है। और एक होता है टिंचर मेथड जो होता है वो हमें है ना, वो हमें पानी के साथ लेना पड़ता है। जैसे टिंचर में होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक रोग होता है अस्थमा में एक ब्लेटा ओरी जो एक मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छी इसमें रामबाण की तरह काम करती है। अब ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं अस्थमा के जिसमें ब्लेटा ओरी दी जाती है और उसके अच्छे रिजल्ट भी देखे गए। डॉक्टर हिमांश, ये बताएं कि एलोपैथी में या बहुत सारी दूसरी प्रणालियों में एक ही चीज़
बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति विशेष के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, दवाई भी अलग होती है। ये बात सच है क्या? और सच है तो क्या हर व्यक्ति का एक ही रोग का अलग अलग इलाज आप करते हैं? बिल्कुल, जैसे एलोपैथी में ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को बुखार हो गया है तो उन सब की एक ही दवाई होगी, बट जैसे होम्योपैथी होती है उसमें इंडिविजुअलाइजेशन का मेथड होता है। आप एक ही व्यक्ति को एक ही दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें मेन रोल होता है मेंटल जनरल्स का तो होता है और फिजिकल जनरल्स का भी होता है, बट होम्योपैथी जो होती है वो सिम्टम्स को ठीक करती है, वो बीमारी को ठीक नहीं करती। इसलिए होम्योपैथी इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति है। और होम्योपैथी में क्या होता है, वो डिजीज़ को ठीक नहीं करती, होम्योपैथी ट्रीट्स द मैन, होम्योपैथी डजंट ट्रीट द डिजीज़। तो इसलिए अगर ये इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो इंडिविजुअलाइजेशन का प्रोसीजर है। और इसमें ऐसा होता है कि अगर 4 जने बैठे, अगर एलोपैथी में चारों को बुखार है तो उनको एक ही मेडिसिन दी जाती है, बट होम्योपैथी में चारों को अगर बुखार है तो वो इंडिविजुअलाइजेशन, वो एक एक पेशेंट की केस हिस्ट्री के हिसाब से, केस टेकिंग के हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाती है। डॉक्टर हिमांशु जगन, जाते जाते आज के दिन तमाम लिसनर्स से क्या कहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी सबसे सरल, सफल चिकित्सा पद्धति है, इसे आप अपनाएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर हिमांशु जगन, बहुत बहुत आभार।